Good morning everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 8th and this is our chapter number 15, mensuration. Today we are going to solve some question of exercise 15.5 and question number 9 is, question number 9 states that how many cubic meters of earth must be dug out to sink a well which is 20 meter deep and has a diameter of 7 meter. अब देखिए आपको क्या बोला गया है कि हाउ मैनी क्यूबिक मीटर, यानी कि आपसे वॉल्यूम पूछा गया है. मीटर क्यूब में क्या निकलता है? वॉल्यूम. ठीक है, तो आपसे वॉल्यूम पूछा गया है और क्या किसका वॉल्यूम? आपको एक सिलेंड्रिकल वेल जो है सिलेंड्रिकल वेल डिग करना है. ठीक है, आपको एक सिलेंड्रिकल वेल डिग करना है जिस सिलेंडर की हाइट है 20 मीटर. तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर है 20 मीटर एंड इसका डायमीटर आपको गिवन है. डायमीटर कितना गिवन है आपको? 7 मीटर. ठीक है, तो रेडियस कितनी हो गई? डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो गई? 7/2 यानी कि 3.5 मीटर. ओके, अब देखिए सिलेंडर की हाइट पता है, रेडियस पता है, वॉल्यूम निकाल लीजिए फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h. ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, आर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, हाइट कितना है? 20. ठीक है, अब देखिए 22/7, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाया 10 नीचे प्लेस हो गया. ठीक है, इसमें से भी पॉइंट हटाया 10 नीचे प्लेस हो गया, मल्टीप्लाई बाय 20. 10 से 20 कैंसिल 2 टाइम्स, 7 से 35 कैंसिल्स 5 टाइम्स. ठीक है, 2 से अगेन 10 कैंसिल 5 टाइम, 5 से 5 कैंसिल 1 टाइम. रिमेनिंग इज 22 मल्टीप्लाई बाय 35. 22 मल्टीप्लाई बाय 35 कर दीजिए. $770 मीटर क्यूब. ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा, आगे आपसे कहा गया है कि ये जो सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम था उसके बराबर सैंड को बाहर निकाला गया है. ठीक है, आप देखिए, आपने वेल सभी ने देखा है, वेल एक सिलेंडर की शेप में होता है. जब वेल को खोदा जाता है यानी कि डिग किया जाता है तो उसमें से सैंड का कुछ पार्ट बाहर निकलता है. ठीक है, तो वेल का जो वॉल्यूम होगा यानी कि वेल में जितना पानी भरा जा सकता है, जितना वाटर भरा जा सकता है, उतना ही सैंड का वॉल्यूम बाहर आता है. ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही सैंड का वॉल्यूम हो गया. ठीक है, तो आप देखिए वो जो सैंड का वॉल्यूम आपने बाहर निकाला है वो कितना है? 770. ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम आपने सैंड का बाहर निकाला है उससे आप एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना रहे हैं. रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब हो गया क्यूबॉइड. ठीक है, तो आप एक क्यूबॉइड बना रहे हैं. तो आप सुनिए मेरी बात, ये जो जितना वॉल्यूम ऑफ सैंड आपने बाहर निकाला है इसी वॉल्यूम से आप क्यूबॉइड बना रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो आप लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ओके, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 770 है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. अब आप देखिए बेटा कि क्यूबॉइड की लेंथ दी हुई है आपको 14, ब्रेथ दी हुई है 11, हाइट हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखिए आपको जब भी ऐसे दे दिया जाए ना, आपको इसमें गिवन है 14 मीटर मल्टीप्लाई बाय 11 मीटर. तो 14 मीटर जो पहले दिया जाता है वो लेंथ होती है, जो बाद में दिया जाता है वो ब्रेथ होती है, उसके भी बाद कुछ दिया जाए तो हाइट होती है. ठीक है, तो आपको 14 मीटर पहले दिया है तो वो लेंथ है, फिर 11 मीटर है तो वो ब्रेथ है, हाइट आपको नहीं गिवन है, हाइट आपको निकालनी है. ठीक है, अब 770 इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दीजिए फटाफट. 14 मल्टीप्लाई बाय 11, 154 मल्टीप्लाई बाय एच आपको फाइंड करना है, यहीं रखिए. 154 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो हाइट इज इक्वल्स टू 770 डिवाइड बाय 154. ठीक है, अब 7 की टेबल से कट कीजिए 110 टाइम्स, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, ये 11 टाइम कैंसिल हो गया. अच्छा 11 की टेबल से कट कर दीजिए, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और ये 0, 2 से ये गया 5 टाइम्स. तो हाइट इज इक्वल्स टू 5 मीटर.
एंड दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, आपसे यही पूछा गया था बस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी 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 इजी, आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी कॉइन्स, अब देखिए बेटा आपसे क्या बोला गया है, सीधे शुरू करते ही पूछ लिया गया हाउ मैनी कॉइन्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दो वॉल्यूम्स को डिवाइड करते हैं, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं और हमें नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हाउ मैनी कॉइन्स ईच ऑफ रेडियस, एक कॉइन कैसी शेप में होता है बेटा, एक कॉइन सिलेंड्रिकल शेप में होता है, आप उसे सर्कल नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि उसकी कोई ना कोई ब्रेथ होती है। ठीक है, तो कॉइन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो इसमें देखिए जो कॉइन है सिलेंड्रिकल शेप में, उसकी रेडियस है 0.75 सेंटीमीटर और थिकनेस यानी कि हाइट है 0.2 सेंटीमीटर। मेरे वर्ड्स को बहुत अच्छे से सुनिए, मार्क माय वर्ड्स, कॉइन सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो कॉइन की रेडियस यानी कि सिलेंडर की रेडियस गिवन है 0.75 और हाइट गिवन है 0.2, थिकनेस को आप हाइट बोलेंगे, हाइट 0.2 गिवन है। आप कॉइन यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कॉइन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे कहा गया है कि इट हैव टू बी मेल्टेड टू मेक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना एंड बेस डायमीटर इतना। अब देखिए कॉइन्स को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर 6 है, डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब देखिए इस सिलेंडर का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए, अगेन पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है कॉइन के वॉल्यूम से, जैसे ही आप दोनों के वॉल्यूम्स फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम कॉइन के वॉल्यूम से ज़्यादा निकलेगा, तो बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी आपको नंबर फाइंड आउट करने को दिया जाए बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे क्या कहा गया है, वाटर इज बीइंग पम्प्ड इनटू अ वाटर टैंक, डायमेंशन लेंथ आपको दी हुई है 10 मीटर, ब्रेथ दी है 7.5 मीटर और हाइट दी हुई है 4 मीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है, इसका मतलब ये क्यूबॉइड है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या बोला गया है आगे कि व्हाट इज टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। अब देखिए टैंक को फिल करना है यानी कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में। ठीक है, तो फॉर्मूला लग जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए लेंथ है 10, ब्रेथ है 7.5 और हाइट है 4। आराम से हमें पता चल जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट हटाइए 75 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 75 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 मीटर क्यूब, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ टैंक। फाइन, वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास आ चुका है। इसके बाद देखिए आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आगे कि 400 लीटर पर मिनट टैंक को भरा जा सकता है, यानी कि 1 मिनट में 400 लीटर्स भरा जा सकता है पानी। ठीक है, अब देखिए टैंक का वॉल्यूम तो हो गया मीटर क्यूब में, लेकिन अब इसमें जितना वाटर आ सकता है वो लीटर्स में आएगा। ठीक है, देखिए टैंक की कैपेसिटी तो आपने मीटर क्यूब में फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें पानी कितना आ सकता है, तो वाटर जो है वो तो लीटर्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट इनटू लीटर्स। ठीक है, तो 300 को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये हो गया आपका लीटर्स में कन्वर्ट। अब आपसे कहा गया है
कि 400 लीटर वाटर कैन फिल्ड कितने मिनट? इन 1 मिनट। ठीक है, 400 लीटर वाटर 1 मिनट में फिल हो सकता है। तो 1 लीटर वाटर कैन फिल्ड इन 1/400 मिनट, है ना। देखो 4 लीटर वाटर जो है 1 मिनट में फिल हो रहा है। तो 1 लीटर वाटर यहाँ से 400 हटाएंगे तो यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ 1 लीटर लाना है तो इसे 400 से डिवाइड कर दीजिए। 400 डिवाइड बाय 400 1 लीटर, तो यहाँ भी 400 से डिवाइड होगा तो 1/400। ठीक है, तो 400 लीटर वाटर को 1 मिनट में आप फिल कर सकते हैं। तो 1 लीटर वाटर को 400 को यहाँ ले आइए, 1/400 मिनट। अब आपको कितना लीटर वाटर भरना है? इतना लीटर। ठीक है, तो फिर 300,000 लीटर वाटर, 3 लाख लीटर वाटर कैन फिल्ड इन। अब देखिए 1/400 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 लाख लीटर। 2 zeros to 2 zeros कैंसिल, रिमेनिंग वंस आर 3 zeros यानी कि 3000/4। ठीक है, अब देखिए 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, डबल जीरोस यानी कि 1500/2 मिनट्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए बेटा, आगे ध्यान से सुनिए कि 3 लाख लीटर वाटर जो है आप 1500/2 मिनट में भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यानी कि जो पूरा टैंक है, पूरे टैंक में इतना ही लीटर वाटर आ सकता है और इतने लीटर वाटर को आप इतने मिनट में भर देते हो। ठीक है, यानी कि एक टैंक को फिल करने में आपको इतने मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, बट आपको आवर्स में आंसर निकालना है, आपको मिनट्स में आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे टैंक कैन बी फिल्ड इन, देखिए पूरे टैंक में इतने लीटर ही पानी आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कि वॉल्यूम जो है इतना ही है। तो टैंक कैन बी फिल्ड इन 1500/2 मिनट्स, लेकिन आपको इसे आवर्स में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आवर्स में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1500 डिवाइड बाय 2, आवर्स में मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 0 to 0 कैंसिल, 3 की टेबल से ये 2 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, 2 की टेबल से ये 25 टाइम्स। ठीक है, हमने इन आवर्स में निकाल रहे हैं हम आंसर, तो 25/2 आवर्स। ठीक है, अब 25/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 2, यहाँ पे तो आ जाएगा 2, 12 2s are 24 प्लस 1, तो ये हो गया 12 आवर्स एंड 12 कंप्लीट 1/2 आवर्स, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब देखिए, फिर देखिए हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला, ये मिला। मैंने आपसे कहा था कि जो वॉल्यूम होता है इसका मतलब ये होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है किसी भी चीज़ को भरने की। ठीक है, तो अब देखिए वॉल्यूम इतना है, अगर इसमें वाटर फिल किया जा रहा है तो वाटर तो लीटर्स में होता है। ठीक है, तो फिर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया हमने, मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई किया, लीटर में चेंज हो गया, 3 लाख लीटर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद आपसे बोला गया है कि 400 लीटर वाटर 1 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 लीटर वाटर कितने में? 1/400 मिनट में। तो 3 लाख लीटर वाटर कितने में भर पाएंगे? 1500/2 में, 1500/2 मिनट्स में। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कैपेसिटी ही है, 3 लाख लीटर्स जो है टोटल कैपेसिटी है टैंक की, यानी कि पूरा टैंक भर जाएगा अगर इतना पानी भर गया तो। ठीक है, तो टैंक कैन बी फिल्ड इन 1500/2 मिनट्स, इसे आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड करते ही 12 कंप्लीट 1/2 आवर्स, आंसर आपको मिल गया। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि एक पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
ठीक है। अब इससे 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम क्रॉस होता है, सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि इसकी स्पीड है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वाटर की स्पीड है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से 1 सेकेंड में कितना वाटर फ्लो होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक न्यू फॉर्मूला है। न्यू फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम of water flows out in 1 second is equals to speed of water multiply by speed of water multiply by area of cross section, area of cross section। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ रहा है पाइप से, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पाइप से बाहर आ रहा है वो फाइंड आउट हम ऐसे कर सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ वाटर हमें गिवन है, सबसे नीचे देखिएगा 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ वाटर हो गई 30 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दीजिए 5, ये हो गया 150 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर तो लीटर्स में होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो लीटर्स में होता है। ठीक है, अब देखिए लीटर में सेंटीमीटर क्यूब को कैसे चेंज करें। देखिए हम ये तो जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में नहीं होता, तो हमें पहले से मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर क्यूब में चेंज कीजिए। ठीक है, तो 150। अब देखिए बेटा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड करेंगे आप 100 से, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो फिर 100 का भी क्यूब हो जाएगा, तो 100 का क्यूब यानी कि 6 जीरोस, 1 0 to 1 0 कैंसिल, स्टिल 5 0 रिमेनिंग। ये हो गया मीटर क्यूब में चेंज। अब लीटर्स में चेंज कीजिए, कन्वर्ट इन लीटर्स। ठीक है, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। ठीक है, अब 1 2 3 जीरोस, 2 3 जीरोस कैंसिल, 15/100 लीटर्स, जिसे आप लिख सकते हैं 0.15 लीटर्स। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड फ्रॉम दी पाइप, 0.15 लीटर। 1 सेकेंड में इतना निकलता है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 1 आवर में कितना निकलता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। कैसे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। आया समझ हमें। ठीक है, तो अब देखिए 1 आवर के लिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन, देखिए 1 सेकेंड के लिए 0.15 था, हमें 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड्स के लिए निकालना है, 3600 सेकेंड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन 3600 सेकेंड इज इक्वल्स टू 0.15 मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है, पॉइंट हटाइए, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 3600, 2 जीरोस टू 2 जीरोस कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई बाय 36, 15 को 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 36 इज 540, तो 540 लीटर्स, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, so this is question number 12 of this exercise. Now let us solve question number 13. Question number 13 is very easy beta.
नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला गया है, देखिए बेटा, द लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है ब्रेथ की डबल है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू डबल ऑफ ब्रेथ, एल इज इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज 192 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू 192 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको गिवन है 192 मीटर स्क्वायर। अब बेटा आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला स्टडी किया था, फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। एरिया क्या था हमारा, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 192, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लेंथ क्या है, लेंथ की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो अब देखिए लेंथ के प्लेस पर पुट कर दीजिए, हाइट की जगह पर हाइट, लेंथ क्या है, लेंथ है 2b, तो लेंथ के प्लेस पर लिख दीजिए 2b, ठीक है। लेंथ के प्लेस पे आपने 2b लिख दिया प्लस ब्रेथ प्लस b इज इक्वल्स टू 192, ठीक है। अब आगे आपसे ये भी कहा गया है कि हाइट ऑफ द रूम इज 4, यानी कि हाइट भी गिवन है, तो हाइट की भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। हाइट इज इक्वल्स टू 4, तो हाइट के प्लेस पे 4 रख दिया। अब 2b प्लस b, यहाँ पर देखिए 2b प्लस b क्या हो गया, 3b इज इक्वल्स टू 192, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, b इज इक्वल्स टू 192। ब्रेथ की वैल्यू निकाल लीजिए, 192 डिवाइड बाय 24, ठीक है। तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2 की टेबल से कट कीजिए 12 टाइम्स, ये कट हुआ 2 की टेबल से, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 की टेबल से कट कीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 6 की टेबल से कट कर दीजिए 8, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 8 मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर में 4 वॉल्स का एरिया दिया है, दैट मीन्स ब्रेथ क्या है, मीटर्स में। अब लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए, लेंथ क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 16 मीटर, ओके। लेंथ भी आ गया है, ब्रेथ भी आ गया है, हाइट आपको गिवन ही थी, हाइट कितनी थी 4 मीटर, ये यहाँ पर 4 आपको गिवन थी हाइट, ठीक है। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि आपको पता है कि जो रूम होता है वो क्यूबॉइडल शेप में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है आपकी 16, ब्रेथ है 8 और हाइट है 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 मल्टीप्लाई बाय 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 32 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर होगा 512 मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज योर आंसर, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या दिया था कि लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ की, फिर उसके बाद हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स दिया गया जो 192 था। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वो आपको 192 गिवन है। हाइट आपको गिवन है 4, तो हाइट की वैल्यू यहाँ 4 लिख दी। लेंथ की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ बी, तो लेंथ की जगह हमने 2b रख दिया है, 2b प्लस b 3b, हाइट की वैल्यू 4 है ही सही, तीनों को मल्टीप्लाई किया 24b इज इक्वल्स टू 192, b की वैल्यू निकाल लीजिए, 24 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ b, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, हाइट आपको 4 गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपका आंसर आ गया 512। ओके बेटा, सो नाउ आर एक्सरसाइज 15.5 इज ओवर, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश्ड। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।